सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद हमारे चैनल पर। और जो बच्चे इसके पहले मैंने परसेंटेज का एक पार्ट बनाया है, दूसरा पार्ट अभी बना रहे हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये मान के चलिए कि जो भी सवाल परसेंटेज में 10 या 15 सवाल में गेस कर दूंगा वो 100% पुलिस एसएससी की परीक्षा में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सवाल में जो आपको समझने में परेशानी हो उसको आप एकदम लिख कर भेजें कि हमको फला नंबर के सवाल नहीं समझ में आई, मैसेज करेंगे तो हम अपने आप उसको समझा देंगे। देखिए सवाल है, इसमें दो तरह की सवाल दो पक्षों में मैंने लिखा है, इसे साइड में करके लिखा है। हो गया, साइड में करके इसलिए लिखा है कि दोनों का अंतर देख लेंगे तो सवाल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल है, मोहन अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं में, शेष आय का 15% पुस्तकों पर और शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है और 95-20 रुपए बचते हैं। मासिक आय उसकी कितनी है? सवाल दूसरे देखिए, मोहित अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 15% यात्रा पर, इतना रुपया बचाता है। अब मोहित की मासिक आय कुल कितनी है? दोनों सवालों में मासिक आय पूछ रहा है, दोनों सवालों में खर्च परसेंटेज में दिया गया है। अंतर क्या है? देखिए, यहां कहता है शेष का शेष का, तो शेष का शेष का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई चीज है उसमें से मैंने कुछ काट के निकाल दिया, अब जो बचा, फिर जो बचा उसमें से काट कर निकालें, फिर जो बचा उसमें से काट कर निकालें, तो उसे कहते हैं शेष का शेष का। हो गया। यहां क्या है? यहां बराबर शेष का नहीं दिया गया है, उसको सीधे सीधे खर्च को 4 पार्ट में बांट दिया है। नहीं, ऐसा नहीं कि निकालने के बाद वो नहीं निकाला है, सीधे सीधे कर रहा है, उसके 4-5 पार्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। यहाँ जो हिस्सा किया जा रहा है वो बचे हुए चीज का हिस्सा किया जा रहा है। एकदम क्लियर? यहाँ बचे हुई चीज का हिस्सा किया जा रहा है और वहां बचे हुई चीज का हिस्सा नहीं किया जा रहा है, उसी किसी वस्तु को उसी के परसेंटेज के अनुसार बांट दिया जा रहा है। अब दोनों में मासिक आय है, जरा सा दोनों का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर खर्च है शेष का तो शेष का में उसको डायरेक्शन ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन दिखा रहे हैं। हो गया कि हो गया? क्या परसेंट है? देखिए, पहला है 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, ये 20% हो गया, ये 20% घरेलू आवश्यकताओं पर हो गया, ये भी खर्च है। फिर शेष का 15% कितना हो गया? 15% किस पर हो गया? पुस्तकों पर। फिर कहता है शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। बचा कितना उसके पास? 9,520 इसकी कुल मासिक आय आपको ज्ञात करनी है। तो इसकी कुल मासिक आय ज्ञात करनी, बस कुछ नहीं करना है आपको, 9,520 लिखिए और देखिए कई बार परसेंटेज का प्रयोग किया गया? 3 बार। 3 बार 100 का गुणा कीजिए, 3 बार 100 का गुणा कीजिए। ये जो परसेंटेज है 20, 15, 30, इसको तुरंत 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 20 गया 80, 100 में से 15 गया 85 और 100 में से 30 घटा दीजिए, पूरे 70 हो गया। इसकी पूरी मासिक जो ये पूर्ण संख्या में इसकी आय है उसको वहां लिख करके देखिए काटिए। ये काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे तो 119 हो गया। काट देंगे, देखिए 17 से काट दीजिए, 17 7 119, 17 से 119 कट जाएगा, 17 25 85 और 17 7 119, ये कट गया आपका। है देखिए, है 0 से है 0 कट गया। अब देखिए 7 दहा में 7 बचा, 7 से 7 कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 20 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, आपका एक 0 से कटी गया है, अर्थात इसको हल कर देंगे, उसका टोटल मासिक आय कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपए। सवाल ये आपकी पूरी क्या हो गई? लग गई। फिर से देखिएगा, 95-20, 3 बार 100 का गुणा, उसमें से खर्च है तो घटा दीजिए, 85 70 80, 0 से 0 है, 0 से 0, 8 से कट जाए 119, 17 7 119, 17 25 85, 5 20 100 है, 0 से 0 कट गया, 1,000 है, 20,020 है, गुणा कर दिया 20,000 तक, टोटल उसकी मासिक आय कितनी हो गई? 20,000 रुपए। एकदम क्लियर? दूसरा ही सवाल देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, एकदम एक इंपॉर्टेंट माना। मोहित अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। इसको आप क्या करें? इसको डायरेक्शन देखिए, अब सीधे सीधे इसका डायरेक्शन बनाइए, ऐसे
ऐसे ऐसे 4 भाग है इसका, इसको थोड़ा और ऐसे कर दीजिए, नीचे कर दिए ऐसे 1 2 3 4, 4% हो गया। बचत ऊपर कर दीजिए, ऐसे बचत कर दीजिए, हो गया। 25% किस पर है? खाद्यान्न पर है, घर पर किराए पर है। 5% किस पर है? खाद्यान्न पर है। 10% किस पर है? कपड़ों पर खर्च है। 15% किस पर है? यात्रा पर खर्च है। तो ये तो खर्च हो गया, खर्च आप जोड़ दीजिए। 25 5 30 10 40 15 55%, ये 55% आपका खर्च हो गया। अब देखिए खर्च 55% हो गया, तो चूंकि इस आंकड़ा 100 से लिया जाएगा, तो जब 100 से लिया जाए तो 100 में से 55 घटा दीजिए, अर्थात 45% आपकी क्या हो गई? बचत हो गई। क्या परसेंट हो गई? 45%। तो बचत में दिया कितना है? 27,000। इसका मतलब 45% 27,000 के क्या है? बराबर। अब मैंने बताया था कि जब कोई परसेंट बचत 45%, अब बचत ये पूर्ण आंकड़ा पूर्णांक संख्या में है, ये बचत परसेंटेज में है और ये बचत पूर्ण आंकड़ा में है। आप तुरंत क्या करिए कि जब कोई परसेंटेज किसी आंकड़े के बराबर हो तो तुरंत आप 27,000 लिख के और गुणे 100, अब परसेंटेज की संख्या नीचे कर दीजिए, काट दीजिए। देखिए 3 से काटिए आप, 3 से काटिए 15 हो गया, इसको काट देंगे है 9,000 हो गया। 15 छक्का 90, 600 हो गया, और 600 में 100 का गुणा कर देंगे तो 60,000 हो जाएगा। अर्थात इसकी टोटल जो मासिक आय हो गई वो कितनी हो गई? 60,000। यहाँ मासिक आय कितनी हो गई? 20,000। अर्थात सवाल आपकी क्लियर हो गई, अंतर आपको समझ में आ गया। यहाँ बराबर शेष का शेष का, यहाँ क्या शेष का शेष का नहीं है, अर्थात जहां शेष का शेष का रहेगा वहां जितनी बार परसेंटेज का प्रयोग किया गया है उतनी बार 100 का गुणा करिए। 3 बार किया गया 3 बार 100 का गुणा, और उसमें से एक खर्च है घटा दीजिए, नीचे नीचे लिख करके उसका भाग देंगे, अर्थात ये पूरा यहाँ पर इसकी मासिक आय 20,000, यहाँ पर इसकी मासिक आय 60,000। तीसरी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुलिस की परीक्षा के लिए। 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अर्थात x की वैल्यू, x का मान आपको क्या करना है? निकालना है। ऐसी सवालों को सबसे पहले स्टेटमेंट में देखें, जहाँ स्टेटमेंट में देखेंगे, कथन में देखेंगे तब लगा पाएंगे, अर्थात कथन नहीं देखेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। कहां से कथन टूट रहा देखने में पता ही नहीं चलेगा कि आपके सवाल कहां से हल होगी। आप पहला काम यह है कि ऐसी सवालों को देखने के लिए सबसे पहले संयोजक अव्यय देखिए, मतलब जहां से जुड़ा है, जैसे और, तथा, है कि नहीं, यद्यपि, जहां से जुड़ा हो वहां से उसके 2 पार्ट करिए। देखिए तथा यहाँ लगा है, तथा लगा है यहाँ पर, तथा या और ऐसा लगा हो, इसका मतलब सवाल के 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, अर्थात दूसरे पार्ट से आपको क्वेश्चन निकालना है, दूसरे पार्ट से उत्तर क्या करना है? निकालना है। अर्थात दूसरे पार्ट से जब उत्तर निकालना है तो निश्चित रूप से दूसरे पार्ट में जब उत्तर निकालना होगा, पहला पार्ट दिया गया होगा तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट में पहले पार्ट की भूमिका जरूर होगी। एकदम डिफरेंट याद रखिएगा। अब तक इसको ऐसे लगाइए आप, जैसे ऐसे लगाइए, पहले दूसरा पार्ट आप लिख लीजिए। 200 का y% का x% बराबर 60, हमको x का मान निकालना है। यहाँ आप क्या गया y, हमने क्या सवाल सभी से लगाई जाती है, हो गया। यहाँ y का x का मान निकालना है, बीच में हमके सबसे बड़ अंडस y का दरस, सबसे बड़ अंडस का किलस y कैलस, हमें मान जबकि x के निकाले के, अब बीच में आ गल y, तो हम पहले ही कर लिया कि सवाल, ऐसी सवालों को पहले कंजक्शन देखिए, कंजक्शन देखने के बाद दूसरा जहां से लास्ट वाला पार्ट से आप जहां से मान निकाला उसको लिखिए। अब उसके बाद जान लीजिए कि अब यहाँ y निश्चित रूप से हटेगा, x के रूप में होगा, तो x के रूप में यहाँ कुछ है नहीं, तो आप पहला पार्ट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 500 का x% बराबर 300 का y%, अगर बीच में बराबर की चिन्ह हो, का लगा हो, परसेंट इधर भी हो, परसेंट इधर भी, तो परसेंट से कहानी क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। हो गया 500 का x, 300 का y,
भाई देखिए 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो इधर भी, 0 0 खत्म हो गया। यहाँ हो गया 5x बराबर कै वाई 3y। हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। और यहाँ क्या आ गया y, तो y की वैल्यू भी हम किस में रखेंगे, x में रखेंगे। अर्थात y का जब मान निकालेंगे तो y नीचे आ जाएगा 5x बटे के 3, अर्थात y का मान 5x बटे के 3 हो गया। मैंने कहा कोई सवाल जब आप हल करें परसेंटेज दिया गया तो पहले परसेंटेज हटाइए। तो 200 का y बटे के क्या हो गया 100, y बटे के 100, x बटे के 100 हाई बराबर क्या हो गया 60। y का मान आपने क्या लिखा है 5x बटे के 3, तो 200 गुणे हाई y लिखे 1 बटे 100 हो, 1 बटे 100, और y का मान है 5x बटे के 3 और गुणे x बटे के 100 बराबर क्या हो गया 60। हाई 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया खत्म हो गया। अब इधर देखिए हाई 5, अब देखिए अभी खत्म हो गई कहानी। हाई 2 बचे के 10x स्क्वायर हो गया, 10x स्क्वायर बटे के 300 बटे के 300 ना, ये बराबर क्या हो गया 60। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया खत्म हो गया। x स्क्वायर बराबर 300, x बराबर करनी में 300। अगर वर्गमूल तूने ना निकाला हो तो देख तरीका बता बोलते कैसे निकली। x बराबर 300, एक 100 गुणे का कहता 300 हो गया ना, कैलकुलेशन गलत नहीं ना, 2 बचे के 10x, 100 अब गुणे कितना होगा तुम्हारा 3, तो कितना हो गया आपका 300 x बराबर 10 करने में क्या हो गया 3 का चेक कर लेने दीजिए। 200 का y परसेंट x परसेंट, y बराबर कितना हो गया 5x बटे y बराबर 5x बटे के 3, वैल्यू पुट कर दिया 5x बटे के 3, 0 से 0 कट गया, तो 2 बचे के 10x स्क्वायर बराबर 60, 10x स्क्वायर बटे के 300 बराबर 60, तो हो गया आपका x स्क्वायर। अच्छा ये गुणा गलत हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई कैलकुलेशन में गलती हो गई, फिर से इसको कैलकुलेट करें। हमको लग रहा था कहीं कैलकुलेशन गलती हो गई कि वैल्यू हाँ x स्क्वायर बराबर 1800 हुआ, तेरिया गुणा करेंगे ना, x स्क्वायर बराबर 1800, तो x बराबर आपका हो गया 1800 करनी में हो गया। अब देखिए इसको निकालना है तो आप ऐसे निकालिए 1800 को 18 का खंड करिए, 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और गुणे क्या हो गया 100 हो गया। देखिए 100 10 गुणे 10 हो गया, या 100 इसे 100 कर दीजिए आराम से 100 हो गया। 100 का वर्गमूल 10, हाई 3 निकल जाएगा, जैसे दूसरे खंड बदले निकल जाएगी, 10 गुणे 3 करनी में 2, अर्थात इसका 30 करनी में क्या हो गया 2, इसका आंसर हो गया 30 करनी में 2। हाँ चौथी सवाल देखें, चौथी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भिन्न के अंश में 15% का वृद्धि और में 8% का कमी कैले के बाद भिन्न 15/16 हो गया। मतलब किसी भिन्न के अंश में न्यूमरेटर में 15% की वृद्धि आप कर दें और उसके डिनोमिनेटर में 8% की क्या कर दें, हर में 8% की कमी कर दें, तो भिन्न 15/16 हो जाती है। पहले भिन्न पता नहीं है, भिन्न क्या किए नहीं पता है, मतलब इतना घटना घटाने के बाद तब 15/16 हो गई। अर्थात प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या थी, तो मूल भिन्न को क्वेश्चन मार्क बना लीजिए। अब यहाँ आइए, ऊपर भैया अंश होता है और नीचे आपका क्या होता है हर होता है, ये आप जानते ही हैं। नीचे अंश में कै परसेंट की वृद्धि है, देखिए 15% वृद्धि है, इसको आप प्लस में ले लें हो गया। हर में कै परसेंट की कमी है, 8% की कमी है, तो इसको माइनस में ले लें। अब इसके करने के बाद भिन्न हो क्या गई है, 15 बटे की क्या हो गई है 16 हो गई है, एकदम क्लियर। अब करना क्या है कि ठीक उल्टा क्रम आइए, ऐसे जाइए, देखिए हाई परसेंट ये नीचे वाला परसेंट ऊपर और ऊपर वाला परसेंट नीचे हो गया। अब ध्यान से देखिए 8% की कमी है, तो कुछ नहीं करना है, 75 में 8% की कमी घटा दीजिए, 100 में से 8, 15 में 8%, हाँ 15 में 15/16 भाई, 15 गुणे 8% की कमी है, तो इसमें 8 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 8 घटा देंगे तो 92 हो गया, 92 और नीचे 15% जोड़ दीजिए,
115 हो गया, 16 गुणे 115 हो गया। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दिए। 15/16 है ना, तो अंश में 8%, ये देखिए 15 है ना, उल्टा जाइए, 8% की कमी है, तब 8% कमी, 100 में से 8 गए 15/92, हर अंश में 15% की वृद्धि थी, उल्टा आइए, 16 गुणे 100 में 15 जोड़ दिए, 115 हो गया। अब चाहें तो आप काट सकते हैं, हमको लगता है 23 से कट जाएगा, 23 चौके 92, 23 25, हाँ 23 25 हो गया, 5 तिहाई 15, 4 चौके 16, अर्थात काटने पर आ गया 3/4, अर्थात भिन्न क्या है, 3/4, मूल भिन्न क्या थी, 3/4। हाँ देखिए, अगली सवाल है आपकी, ये 5वीं सवाल है। विकास को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त करके 9 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना था, बस यही करना, ध्यान देना। जब जहां पास फेल की सवाल आवे, परसेंटेज में पास फेल की सवाल आवे, पूर्णांक पूछे, तो बस आप कुछ मत करिए, पूर्णांक ऊपर लिख लीजिए। इसके 2 पार्ट बनाइए, एक पार्ट जो सवाल करे वही करिए आप, वो आप अपने आप सवाल क्या हो जाएगी, लग जाएगी। पूर्णांक आपको फाइंड करना है, पास। अब देखिए पास कितने पर निर्धारित किया गया, 36% पर। संजोग से पास बेचारा नहीं हुआ, हो गया फेल, लेकिन पाया अंक कितना, 24%। पास निर्धारित किया गया था 36% से, अब लेकिन हो गया बेचारा फेल, कै प्रतिशत से, 24% से। तब फेल कै परसेंटेज से हुआ, 36 पर पास है, 24 पर फेल है, अर्थात 12% से बेचारा फेल होगा। मतलब घटा दे, मसे 36 में से 24 घटा दे। अगर ये 12% कम पाया, 12% कम पाया, एक कारण का होगा फेल होगा। जबकि फेल भयल कितना अंक से है, 9 अंक से, 9 अंक से फेल है, मतलब 12% 9 अंक के बराबर हो। यहाँ देखा 12% 9 अंक के का बराबर। एक मतलब हम क्या करें, बार बार बात करते कि जब कोई परसेंट किसी संख्या के बराबर हो तो आंकड़ा निकालने का एक ही तरीका है कि जेकरे बराबर है, 12% 9 के बराबर है, तो 9 और गुणे तुरंत करा 100/12, तुरंत हो गल। अब एक ध्यान दिया, काट दिया, 9 100/12 हो गल भैया। 12 के 12 सत्ते 84, अब 12 पचे 60, अर्थात टोटल जो पूर्णांक हो 75। देखिए ये 6वां सवाल है, 6वां सवाल। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, यहाँ भूल गया है। इस मिश्रण में शीशा कितना मिलाया जाए कि शीशा 75% हो जाए, ये सवाल हो गया। इस सवाल को देखिए भाई, हम प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ी घूमती है, तो इसमें ट्रिक का यूज ना करें, सीधे सीधे जो इसको लगाने का प्रयास करें, उतना समय लगेगा। आप जैसे जैसे हो जो मिश्रण उसको ऊपर लिख लीजिए। मिश्रण लिख लिया आपने, मिश्रण है 50 kg, इसमें 2 भाग कर दीजिए। एक भाग आपका शीशा है और दूसरा भाग आपका टिन है। टिन शीशा कितना है भैया, शीशा है कितना, शीशा करा 60%, तब 60% जब शीशा है तो 40% टिन हो गया, एकदम क्लियर। अब शीशा की मात्रा आप निकाल लीजिए, 50 गुणे 60/100 कर दीजिए, 50 का 50 में 60% शीशा, 0 से 0 0 5 36, 30 किलो शीशा हो गया। तो एक मतलब जब 30 किलो शीशा हो गया तो 20 किलो आपका क्या हो गया, टिन हो गया। अब इसको ऐसे लिखिए आराम से, शीशा और ऊपर नीचे टिन लिख दीजिए, टिन लिख दीजिए, यहाँ ऐसे बना लीजिए, शीशा ऊपर टिन नीचे। शीशा है कितना, 30 किलो, टिन कितना है, 20 किलो। अब कह रहा है कितना शीशा और मिलाया जाए, अगर टिन कहता तो नीचे, कहता शीशा तो ऊपर, उसमें x जोड़ दीजिए कि शीशा 75% हो जाए। शीशा 75%, शीशा ऊपर है ना, तब 75% शीशा होगा, तब कै % टिन होगा,
75% जब शीशा होगा तो जब 75 तो 25% का होगा 3 होगा, 3 कुछ कर ही देना भाई, अपने आप कट गए 25 तिहाई 75 तो 30 धन यक्स अब बटे के का होगा 20 है बराबर 3 तिरिया गुणा कर दें खट से हम ये देखा 30 प्लस यक्स बराबर 20 तिहाई 60 ऊपर उधर चल जाए तो यक्स बराबर 60 माइनस 30 यक्स बराबर 30 किलो 30 किलो और क्या मिला दे शीशा मिला दे हो गया कि नहीं हो गया तो ऑटोमेटिक वो 75% हो जाएगा। 7वां सवाल है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल है। एक मशीन 1,20,000 में खरीदेगी, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है? अवमूल्यन। एक मशीन 1,20,000 में खरीदेगी, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? अवमूल्यन का मतलब हो गया भैया कम होना, है ना, घट रहा है। जैसे कोई भी आप मशीन खरीदे, गाड़ी घर खरीद ले तो गाड़ी जितनी पुरानी हो जाएगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो कह रहा है कि मूल्य तो 2 वर्ष बाद निकालना है, कुछ करना नहीं इसी सवाल का। 1,20,000 आप लिख लीजिए और 10% अवमूल्यन प्रतिवर्ष हो रहा है तो 90 बटे के 100 10% फिर घटा 90 बटे के 100 है 2 जीरो से है 2 जीरो है 2 जीरो से है 2 जीरो है देखिए 99 है 12 हो गया है बड़े 81 100 हो गया। अब इसमें गुणा कर दीजिए 2 जीरो 2 जीरो 12 कम 12 हाथ में आए 12 96 97,200 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा। कुछ नहीं करना इस सवाल में। ऐसी सवाल भी आती है 1,20,000 खरीदेंगे 10% की वार्षिक दर से मूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना 1,20,000 10% कम कर दीजिए 90 बटे 100 90 बटे 100 हल कर दिया तो 97,200 आ गया। अब इन सवालों के साथ फिर अगला अगर आप कहेंगे तो अब तो अपने हिसाब से मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम 100% बना दिया। अगर आप कहेंगे तो कुछ अभ्यास के लिए 10-5 सवाल और बना देंगे परसेंटेज में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस या आपको जो चैप्टर की प्रॉब्लम हो, है ना, वो बोले आप खटखट हमारे चैप्टर का मेन सवाल समझा कर बना देंगे। आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप निसंकोच मैसेज करें कि हमको इस सवाल में दिक्कत है, उसको और हम क्लियरफाई कर देंगे आप पूर्ण रूप से। इसके बाद अब आपको पहले ये गणित का बनाया है, फिर अब हिंदी का, फिर रीजनिंग का, फिर जीके का, इसी तरह से आपको एसएससी पुलिस के लिए मेन